स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में। द्वापर युग के महाभारत काल की बात है। पांचाल नामक नगर में राजा द्रुपद का राज हुआ करता था। राजा द्रुपद की एक बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। द्रौपदी बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो राजा द्रुपद ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखने का निर्णय लिया। इस दौरान पांडव ब्राह्मण का भेष धारण करके पांचाल से कुछ दूरी तक एक गांव में रह रहे थे। जब उन तक द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना पहुंची तो वेदव्यास के आदेश पर उन्होंने पांचाल जाकर स्वयंवर में भाग लेने का निर्णय लिया। पांचाल जाते समय उन्हें रास्ते में धौम्य नामक एक ब्राह्मण मिला, जिसके साथ वो ब्राह्मण का भेष धारण करके स्वयंवर में पहुँचे। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा और राजकुमार पधारे हुए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने ब्राह्मणों के बीच अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उस सभा में श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम और गणमान्य यदुवंशियों के साथ बैठे हुए थे। सभा की एक ओर सभी कौरव भी बैठे थे। कुछ देर बाद सभा में राजा द्रुपद पधारे और उन्होंने स्वयंवर के लिए पधारे सभी मेहमानों का स्वागत किया। अब सबकी आंखें राजकुमारी द्रौपदी का इंतजार कर रही थी। सब यही सोच रहे थे कि राजकुमारी उन्हीं को अपना पति चुनेगी। कुछ समय बाद सभी का इंतजार खत्म हुआ और राजकुमारी द्रौपदी एक सुंदर सी परी की तरह सभा में पधारी। उन्हें देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ने सभा के बीच से गुजरते हुए अपने पिता के सिंहासन के समीप अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसके बाद सभी सभागणों को संबोधित करते हुए राजा द्रुपद ने कहा, मैं राजा द्रुपद इस स्वयंवर में आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह परिचित हूँ कि आप सभी यहाँ मेरी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने आए हैं, लेकिन इस स्वयंवर की एक शर्त है। आप सभी को सभा के बीचों बीच एक स्तंभ पर गोल घूमती हुई नकली मछली दिख रही होगी। उस मछली के ठीक नीचे धरती पर एक तेल का पात्र रखा है, जिसमें उस मछली का प्रतिबिंब दिख रहा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी धनुर्धारी प्रतिबिंब में देखकर मछली की आंख पर निशाना लगा देगा, वह इस स्वयंवर का विजेता होगा और उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर सभी राजा बारी बारी से आकर मछली पर निशाना साधने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। असफल व्यक्तियों में शिशुपाल, दुशासन, दुर्योधन और अन्य कौरवों का भी नाम शामिल था। अंत में पांडवों की बारी आई और उनकी ओर से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए धनुष उठाया और एक ही बार में तीर निशाने पर लगा दिया। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक ब्राह्मण ने इतना सटीक निशाना लगा दिया। इसके बाद अपने पिता की आज्ञा से द्रौपदी आगे बढ़ी और अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी और द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था। आग से जन्मी द्रौपदी सबसे बेहद अलग थी। द्रौपदी दुनिया की पहली महिला थी जिनके 5 पति थे। द्रौपदी के किस्मत में 5 पति का होना उनके पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाता है। पहले के समय में राजा की एक से ज्यादा रानियां होना बहुत आम बात थी, लेकिन उस समय ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी रानी के एक से ज्यादा पति हो। और इसी नियम को बदलते हुए द्रौपदी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर देवी देवता भी हैरान हो गए। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी और उनका नाम इंद्रसेना था। वह बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान थी। मुद्गल ऋषि से विवाह के कुछ ही समय पश्चात मुद्गल ऋषि की अल्पायु मृत्यु हो गई थी, लेकिन द्रौपदी यानी कि इंद्रसेना का जीवन उस समय शुरू ही हुआ था। मुद्गल ऋषि की अल्पायु मृत्यु के बाद इंद्रसेना ने वापस विवाह करने की सोची, लेकिन सर्वगुण संपन्न होने की वजह से उन्हें अपने लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब थक हार कर उन्होंने वर की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की पूजा पाठ और घोर तपस्या की। इंद्रसेना की घोर तपस्या देख भगवान शिव बहुत खुश हो गए और इंद्रसेना के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने इंद्रसेना से वरदान मांगने को कहा।
तब इंद्रसेना ने वरदान में एक उचित वर मांगा। भगवान शंकर ने इंद्रसेना से पूछा कि तुम्हें कैसे वर की इच्छा है। तब इंद्रसेना ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा वर चाहिए जो कि सबसे सुंदर हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, श्रेष्ठ सहनशील हो, श्रेष्ठ शक्तिमान तथा श्रेष्ठ सत्यवान हो। ये सुनकर भगवान शिव ने इंद्रसेना को ये वरदान दे दिया और कहा कि अगले जन्म में तुम्हें ऐसे वर की प्राप्ति होगी जो सुंदर हो, श्रेष्ठ धनुर्धर हो, श्रेष्ठ सहनशील हो, श्रेष्ठ शक्तिशाली और श्रेष्ठ सत्यवान हो। भगवान शिव ने इंद्रसेना को वरदान तो दे दिया, लेकिन इंद्रसेना को ये भी कहा कि ये 5 गुण एक ही पुरुष में होना उचित नहीं है। इसलिए वरदान के अनुसार इंद्रसेना ने जब द्रौपदी के रूप में जन्म लिया, तब उन्हें 5 पति की प्राप्ति हुई, जिसमें हर पांडव में एक एक गुण था। जैसे सबसे बड़े सत्यवान युधिष्ठिर थे, सबसे बड़ा शक्तिशाली भीम, सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन था, सबसे ज्यादा सुंदर नकुल और सबसे अधिक सहनशील सहदेव थे। महादेव के इस वचन की वजह से द्रौपदी को उनके इस जन्म में 5 पतियों की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।